हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वेस्ट ईडी। सो आज हम क्विक फार्मूला रिवीजन करेंगे सर्कल चैप्टर का, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12 तारीख से सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। सो एंड मोमेंट पे हम कुछ फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं मैथ के। तो सबसे पहले मैंने सर्कल को उठाया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे रिलेटेड हम इसके फार्मूलेस देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फार्मूले या पहले रिज़ल्ट से। तो मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास और सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं। मान लीजिए एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है सी डी, और ये एक इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे सर्कल के अंदर। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है ए पी मल्टीप्लाई बाई बी पी इज़ इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई बाई पी डी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसे याद रखिएगा। और एक रिज़ल्ट और होता है हमारे पास, अगर एक सर्कल के अंदर हमारे पास दो सीकेंड है और ये किसी एक पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे मिलती हैं, मान लीजिए ए पे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट होता है ए डी मल्टीप्लाई बाई ए बी, दैट मीन्स दिस लेंथ और ये पूरी लेंथ इज़ इक्वल टू ए ई मल्टीप्लाई बाई ए सी। सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इस पे 2024 में भी सवाल आए थे सीजीएल में, सीएचएसएल में, और उससे पहले भी आ चुके हैं। इसी तरीके से एक रिज़ल्ट और है हमारे पास, अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसके अंदर हमारे पास एक सीकेंट है और एक हमारे पास एक टेंजेंट है। तो इस केस में मान लीजिए हमारे पास सीकेंट है ए बी सी और हमारे पास टेंजेंट है ए डी। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए बी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है? मान लीजिए हमारे पास दो सर्कल हैं, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, और ये एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो इसको अगर मैं डी सी टी बोल दूँ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इसका रेडियस में कैपिटल आर मान लूँ और इसका स्मॉल आर मान लूँ, और इन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को मैं डी मान लूँ, तो हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो किस तरीके से होती है? मान लीजिए हमारे पास दो सर्कल हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, और ये हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है टी सी टी। तो मान लीजिए इस वाले सर्कल का रेडियस आर है और इसका स्मॉल आर है, और इनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस डी है। तो हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस आर का होल स्क्वायर। सो याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार इससे सवाल पूछे गए हैं एसएससी में। डिफरेंस बस क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में दोनों रेडियस का डिफरेंस होता है और उसका स्क्वायर होता है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में दोनों रेडियस के सम का स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूले पे हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो एक फार्मूला होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट ए सेंटर, यानी कि किसी भी
आर्क के थ्रू एक सेंटर पे कोई भी एक एंगल बनाते हैं, हम सबटेंड करते हैं, वो हमेशा डबल होता है उसी आर्क से बनने वाले एंगल किसी एक दूसरे सर्कल के पॉइंट के। यानी कि अगर मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है हमारे पास, तो ये एंगल हो जाता है 2 थीटा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट ए सेंटर ऑफ अ सर्किल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट पे। एंगल इन सेम सेगमेंट, ये क्या होता है? अगर मान लीजिए सर्कल है हमारा और हम एक ही सेगमेंट से, मान लीजिए ये कोई सेगमेंट है सर्कल का, और इससे अगर मैं एक एंगल बनाता हूँ थीटा किसी भी पॉइंट पे, तो वो इक्वल होगा किसी दूसरे पॉइंट पे अगर मैं उसी सेगमेंट से एंगल बनाता हूँ, तो इसे बोलते हैं हम एंगल इन सेम सेगमेंट। एट्थ थ्योरम है हमारा सेमी सर्कल वाला एंगल जो होता है। मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास और उसका हमारे पास ये एक डायमीटर है, तो इससे जो भी पॉइंट पे मैं एंगल बनाऊंगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, तो इसे बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल। रिजल्ट नंबर 9 पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मान लीजिए कोई एक सर्कल है और उससे एक हमारे पास टेंजेंट जा रही है, और यहाँ से हम कोई एक कॉर्ड बनाते हैं, तो इससे जो ये एंगल बनता है, और यहाँ पे हमारे पास विद इन द सर्कल कोई भी एक एंगल बनता है, तो वो इक्वल होता है। यानी कि ये टेंजेंट से और इस कॉर्ड से मिलकर जो एक एंगल बना वो इक्वल होगा उसी कॉर्ड से कोई दूसरा एंगल अगर सर्कल के अंदर बन रहा है। इसे बोलते हैं हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस पे भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो रिज़ल्ट नंबर 10 हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है और उसमें हमारे पास दो कॉर्ड 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको ध्यान से देखिए। तो उस केस में मान लीजिए हमारे पास ये सेंटर है, ये हमारे पास इसका रेडियस है r, ये लेंथ हमारे पास a है, ये वाली लेंथ b है, ये वाली लेंथ c है और ये d है। तो इसमें एक रिज़ल्ट निकल के आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दिस लेंथ का स्क्वायर प्लस दिस लेंथ का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से रिज़ल्ट नंबर 11, अगर हमारे पास दो कॉर्ड हैं x और y, और ये आपस में इनको हम इंटरसेक्ट कराते हैं इसी दो कॉर्ड से, और ये 90 डिग्री अगर एंगल बनता है, तो हमारे पास इसका एक रिज़ल्ट निकल के आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास एक रिज़ल्ट और है, अगर एक हमारे पास कोई एक सर्कल है और ये हमारे पास एक कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं, और मान लीजिए इसका रेडियस है हमारे पास r, और इस सेंटर से इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास मान लीजिए c है, और इस कॉर्ड की लेंथ हमारे पास 2a है और इस वाली कॉर्ड की लेंथ हमारे पास 2b है। तो हमारे पास अगर हमें रेडियस निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी कभी कभी पूछा गया है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, डायरेक्ट रिज़ल्ट से ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे जब मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट बता रहा था, तो इसमें एक रिज़ल्ट और लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास दो सर्कल हैं और दोनों एक पॉइंट पे टच करते हैं,
मान लीजिए इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर है, और ये हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और इसको हम मान लेते हैं डी टी। तो हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ही फॉर्मूला है जब दो सर्कल हमारे एक पॉइंट पे टच करते हैं किसी। तो हम आ जाते हैं वापस फॉर्मूला नंबर 13 पे। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है जो कि ट्राइंगल को एक एक पॉइंट पे टच करता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मान लीजिए ये पॉइंट है F, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है D, और हमारे पास एक PQR ट्राइंगल है। तो इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, काफ़ी बार इस पर सवाल पूछा गया है। तो अगर हमें PD की लेंथ निकालनी है तो वो होता है PQ प्लस PR माइनस QR अपॉन 2। तो ये रिज़ल्ट को आप याद रखिएगा, इस पे आपको सवाल देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से एक रिज़ल्ट और होता है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसकी हम दो साइड को एक्सटेंड कर देते हैं और एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से कुछ। मान लीजिए ABC ट्राइंगल था, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, ये P और Q पॉइंट पे टच करती हैं एक्सटेंडेड लाइंस। तो हमारे पास अगर हमें AP निकालना हो, यानी कि ये वाली लेंथ हमारे पास होगी AQ के इक्वल होगी, और ये इक्वल होगी AB प्लस BC प्लस AC बाई 2। तो ये याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार इससे सवाल पूछा गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट पे बात करते हैं जिससे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास और उससे हमारे पास ये दो टेंजेंट दे रखी है इस तरीके से, और ये एंगल थीटा पे इंटरसेक्ट करती है। ये हमारे पास इसका रेडियस है, सेंटर है। तो हमारे पास यहाँ से इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये जो एंगल बनता है, ये एंगल होता है 90 प्लस थीटा बाई 2, और जो ये सेंटर पे एंगल होता है ये बनता है 180 माइनस थीटा। और इसी पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे यहाँ जो एंगल बनता है ये होता है हमारा 90 माइनस थीटा बाई 2। तो आपको क्या करेगा, कभी भी ये एंगल दे देगा तो ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। तो आप इजीली, अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप बता सकते हैं। सो रिज़ल्ट नंबर 17 पे, जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है अगेन। मान लीजिए हमारे पास एक, तो रिज़ल्ट नंबर 17 पे हमारे पास एक सर्कल है और क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि एक कॉर्ड है हमारी, उसको एक्सटेंड किया गया है और एट द सेम टाइम डायमीटर को भी एक्सटेंड किया गया है, और दोनों मिलते हैं किसी पॉइंट C पे। मान लीजिए एक कॉर्ड थी AB, उसको एक्सटेंड किया गया C तक, और हमारे पास एक डायमीटर था DE जिसको एक्सटेंड किया गया C तक। और कहता है कि बताइए ये जो एंगल है और ये एंगल, इनका रेशियो क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये एंगल हमारे पास y है, ये हमारे पास x है, तो हमेशा x जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ y के इक्वल होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको याद रखिएगा। अगर ये एंगल हमारा 10 डिग्री है तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसका 3 टाइम्स होगा हमेशा। रिज़ल्ट नंबर 18 पे चलते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है SSC में, रिपीटेटिवली काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो इसको एक बार देख लीजिए। एक बार ये सर्कल है और हमारे पास दो टेंजेंट है जो कि इंटरसेक्ट करती हैं,
टी पॉइंट पे, और ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये हमने एक रेडियस बना लिया r, और हमारे पास ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है, इसको सेंटर को o मान लेते हैं। तो हमारे पास pt की लेंथ पूछता है, ये pt इज़ इक्वल्स टू होता है r इंटू a अपॉन b। ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और रिज़ल्ट के थ्रू आप 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या है, पी टी इज़ इक्वल्स टू आर इंटू ए, आर रेडियस इंटू ए डिवाइडेड बाई बी। रिज़ल्ट नंबर 19 पे आ जाइए। कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए दो सर्कल है हमारे पास, दोनों किसी एक पॉइंट पे टच करते हैं, और हमारे पास एक कॉमन टेंजेंट है जो इन दोनों सर्कल को टच करती हुई जाती है किसी एक पॉइंट पे। मान लीजिए ये पॉइंट P पे एक सर्कल को कर रही है और Q पे इस दूसरे सर्कल को कर रही है। तो हमारे पास जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पे एक T पॉइंट मिलता है, और ये एंगल जो बनता है X, ये एंगल बनता है मान लीजिए Y। तो हमेशा याद रखिएगा X प्लस Y जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये वाला रिज़ल्ट नंबर 20 देख लेते हैं, बस लास्ट 2 रिज़ल्ट बचे। तो एक सर्कल है मान लीजिए हमारे पास, और ये हमारा डायमीटर है AB, वो सेंटर है हमारा, और यहाँ से हमारे पास इसको हमने एक्सटेंड किया है, और ये E पॉइंट पे टच करता है। ये हमारे पास जब टच करता है इसको हम C मान लेते हैं, और इसको D मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं X। तो हमसे एंगल DOC पूछता है, तो एंगल DOC हमेशा याद रखिएगा कितना होता है, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल X के। ये डायरेक्टली आप इससे रिज़ल्ट से इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार SSC में पूछा गया है। रिज़ल्ट नंबर 21 पे चलते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि अभी काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं एडिक्विटी पैटर्न पे, तो उसको भी देख लेते हैं। और ये SSC में पहले भी पूछा गया है। तो मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास, और इससे एक टेंजेंट टच करती है, और इस टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ लाइन है AX प्लस BY प्लस C, और हमारा यहाँ पे सेंटर है मान लीजिए X1, Y1, और इसका रेडियस है हमारे पास R। तो पूछ लेता है कि रेडियस की लेंथ बताइए कितनी होगी। तो रेडियस याद रखिएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू होता है AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, आने वाले CGL में आपको इससे रिलेटेड सवाल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। तो जितने भी मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए हैं ये काफ़ी रेलेवेंट हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, और SSC में इससे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपको आगे भी दे सकूं। और मैं हर वीडियो में एक एक करके सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज़ करा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू सो मच।